स्लिप के अंदर बंद कर दिया जाता है ताकि बाकी लोग सुरक्षित रहें। टैंग नाम का और रहीम नाम का बंदा यहीं पे है, लेकिन यहाँ पे टैंग नाम का जो बंदा है वो यहाँ एक औरत को देखने लग जाता है जो अपने क्रैश स्लिप में सो रही थी। रहीम टैंग को कहता है कि अब तो उसे छोड़ दे, कम से कम उसे चैन से सोने दे। अब मोरो इन सब चीजों के बारे में पता लगाने के लिए कुछ पुराने सीसीटीवी फुटेज देखने लग जाता है। यहाँ पे बहुत सारे कैमरे लगे हुए थे, वो हर कैमरे को चेक करता है। तब उसे एक वीडियो मिल जाता है जिसमें एक जगह पे आग लगी थी और दो लोग जब आग बुझाने के लिए गए थे तब वहाँ पे दो स्पीसीज थी जिन्होंने आकर उन दोनों इंसानों के ऊपर हमला कर दी और उनके मुंह से चिपक गए। अब मोरो और भी वीडियो देखने लग जाता है। उसे पता चल जाता है कि ये जीव अपने आप आजाद नहीं है बल्कि किसी ने इन्हें आजाद किया था। अब मोरो को ये पता लगाना है कि आजाद करने वाला इंसान था कौन। हम क्लेम को भी देखते हैं जो अपने बॉस के साथ में एक जगह पे नेविगेशन सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है। अगर नेविगेशन सिस्टम ठीक हो जाएंगे तो ये जहाज पृथ्वी पर टकराने से बच जाएगा। तभी मोरो इन दोनों के पास में आ जाता है और पूछता है कि तुम दोनों का काम कहाँ तक पहुंचा। तो ये दोनों बताते हैं कि नेविगेशन सिस्टम ठीक होने में कई दिन लगेंगे, शायद ये काम किसी दूसरे इंसान ने किया है। मोरो कहता है कि इस बारे में तुम दोनों किसी को कुछ भी नहीं कहोगे। अगर तुम दोनों ने किसी को कुछ बताने की कोशिश की तो तुम दोनों के ऊपर क्रिमिनल चार्ज लग जाएंगे और तुम दोनों जेल में सड़ते रहोगे। तभी कहते हैं कि हम दोनों किसी को नहीं कहेंगे। जोया जावेरी भी एक जगह पे आती है। वो इस पूरी शिप की कमांड अब कुछ मारना चाहती है, लेकिन उसे पता चलता है कि अगर जहाज के अंदर कोई भी दिक्कत आ जाती है या किसी वजह से कैप्टन मारा जाता है तो चीफ ऑफ सिक्योरिटी इस जहाज को संभालेगा, यानी कि मोरो इस पूरी जहाज को संभालेगा। मोरो भी अपनी छोटी बेटी के कुछ लेटर्स को देख रहा है और उन्हें पढ़ रहा है। साथ ही साथ पृथ्वी पर अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा मिस कर रहा है क्योंकि पृथ्वी को छोड़ने से पहले वो खुद एक इंसान था। अब मोरो, जोया, टैंग ये चारों एक जगह पे इकट्ठा होते हैं। इन्हें पता चलता है कि एक जगह शिप में छोटा सा धमाका हुआ है और फ्यूल बहुत ही कम बचा है, यानी कि कोई शिप पर मौजूद है जो हमें भटकाने की कोशिश कर रहा है। तभी इन्हें पता चलता है कि एक क्रायो स्लिप के अंदर छेद हो गया। इसीलिए जब ये लोग जाके देखते हैं तो पता चलता है कि जिस इंसान के मुंह पे वो जीव चिपका हुआ था अब वो शीशे को तोड़ के जा चुका है। इस चीज से सारे लोग डर जाते हैं। रहीम कहता है कि हमें सब लोगों को जगाना होगा, लेकिन मोरो साफ साफ मना कर देता है कि सभी लोगों को जगाना खतरे से खाली नहीं है। मोरो तब गन को उठा लेता है। जोया कहती है कि अगर हम इन जीवों को मारने की कोशिश करेंगे तो इनका एसिड पूरी शिप में फैल जाएगा। मोरो कहता है कि हम इन्हें मारेंगे नहीं बल्कि करंट का झटका देंगे जिससे ये जीव एक जगह पे फ्रीज हो जाएंगे। हम शिबुजा नाम की लड़की को देखते हैं जो एक जगह पे इन जीवों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही है। वो मरे हुए चूहे को इन जीवों के पास में छोड़ती है ताकि ये देख सके कि ये जीव इन चूहों को खाते हैं या नहीं खाते। लेकिन शिबुजो के पास में एक आंख वाला जीव भी है, लेकिन जिन जीवों के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट कर रही थी उनमें से एक जीव बाहर निकल आता है। शिबुजो को इस बारे में पता भी नहीं चलता और जिस बोतल के अंदर वो पानी पी रही थी उस बोतल के अंदर वो खुद के अंडे छोड़ देता है। लेकिन तब तक रहीम आ जाता है जो ये सब देख लेता है। वो इस जीव को जल्दी से पकड़ता है और वापस कांच के जार में डाल देता है, लेकिन बोतल के अंदर अंडे छोड़े गए इस बारे में इन दोनों को कुछ भी नहीं पता। तभी दोनों मीटिंग के लिए चले जाते हैं, लेकिन एक आंख वाला जीव वो यहीं पे है। वो कांच के जार को तोड़ देता है और यहाँ से आजाद होकर भाग जाता है। किसी को इस बारे में पता भी नहीं चलता। अब सभी लोग एक जगह पे इकट्ठा होते हैं। जोया सभी लोगों को बताती है कि शिप पर प्रॉब्लम चल रही है, 2 लोग मारे जा चुके हैं और हमारी शिप के अंदर फ्यूल भी बहुत ही कम बचा है। लेकिन एक जीव शिप के ऊपर आजाद घूम रहा है क्योंकि उसने क्रायो स्लिप को तोड़ दिया था। वो ये भी कहती है कि मैं शिप के ऊपर अब इमरजेंसी डिक्लेयर कर रही हूँ क्योंकि हमारी शिप के अंदर एक गद्दार भी मौजूद है। तब यहाँ पे मेलकाइट नाम का जो इंजीनियर है वो खाना खा रहा था साथ साथ। तभी वो उस पानी की बोतल के अंदर से पानी पी लेता है जिस पानी की बोतल के अंदर उन जीवों ने अपने अंडे छोड़े थे और वो अंडे उसके पेट में चले जाते हैं। अभी सारे लोग काम पे लग जाते हैं ताकि ये देख सके कि गद्दार है कौन। मोरो भी यहाँ पे इंट्रोगेशन करता है। वो एक दो से पूछता भी है लेकिन उसे कोई जानकारी नहीं मिलती। मेलसाइट भी अपने बॉस के साथ में कम्युनिकेशन सिस्टम पे काम कर रहा है। साथ ही साथ वो लोग नेविगेशन सिस्टम को भी ठीक करने में लगे हुए हैं। लेकिन तभी मेलसाइट को कुछ होने लग जाता है और मेलसाइट वहाँ पे वोमिटिंग करनी शुरू कर देता है और तभी वो गिर जाता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है। उसका बॉस उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन मेलसाइट अब बेहोश हो चुका है क्योंकि उसने उस बोतल के अंदर से पानी पिया था जिसके अंदर उन जीवों ने अंडे छोड़े थे। जोया और शिबुजो यहाँ से लैब के अंदर जाते हैं, लेकिन जब वो लैब के अंदर पहुंचते तो पता चलता है कि वहाँ पे एक आंख वाला जो जीव था वो गायब है। उसने उस कांच के जार को तोड़ दिया। इसीलिए ये दोनों इस लैब को पूरी तरह से सील कर देते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। मोरो टैंग नाम के बंदे से भी पूछताछ करता है लेकिन टैंग से भी उसे कोई जानकारी नहीं मिलती। टैंग तो बस बातों को घुमा फिरा के बात कर रहा था। मोरो से बातचीत करके चला जाता है लेकिन टैंग वहीं पे मौजूद रहता है। हमें पता चलता है कि वहाँ पे एक एलियन भी आया हुआ है जो टैंग के ऊपर हमला कर देता है और टैंग को जान से मार देता है। मोरो यहाँ से वापस कंप्यूटर रूम में चला जाता है और वहाँ पे जाके सभी लोगों की वीडियो देखने लग जाता है। उसे पता चलता है कि एक वीडियो के अंदर कंपनी का एक आदमी बॉय कोरियर के साथ में बातें कर रहा है। बॉय कोरियर उसे कहता है कि तुम जहाज के नेविगेशन सिस्टम खराब कर दो, ये जहाज यहाँ पृथ्वी पे क्रैश हो जाएगा और इस जहाज के अंदर जो भी चीज मौजूद होगी मैं ले लूंगा और बदले में मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। तब वो आदमी इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। इस आदमी का पेट्रोविच नाम है, इसलिए मोरो को पता चल जाता है कि गद्दार पेट्रोविच है। इसीलिए मोरो यहाँ से पेट्रोविच को पकड़ने के लिए जाता है। उसके क्रायो स्लिप के पास में जाता है। पता चलता है कि पेट्रोविच अपने क्रायो स्लिप के अंदर मौजूद है ही नहीं, यानी वो इसी स्पेसशिप के अंदर कहीं ना कहीं मौजूद है और छुपा हुआ है। इसीलिए मोरो को यहाँ से मेडबे में बुलाया जाता है। मोरो वहाँ से मेडबे में जाता है जहाँ पता चलता है कि जो मेलसाइट नाम का इंजीनियर था उसने कुछ पी लिया था, उस वजह से वो खून की उल्टियां करने लगा था और अब मेडबे के अंदर रहीम उसका इलाज कर रहा है। रहीम मोरो को कहता है कि इसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो ये मारा जाएगा और रहीम और शिबुजो मिलकर मेलसाइट का ऑपरेशन करने लग जाते हैं। ऑपरेशन के दौरान वो उसके शरीर के अंदर से उन अंडों को जब निकालने लग जाते हैं तब उनमें से कुछ अंडे फूट जाते हैं और उनके अंदर से गैस निकलती है जिससे रहीम और शिबुजो वहीं पे मारी जाती है। इसलिए ये लोग इस मेडबे को भी सिक्योर कर देते हैं। जो है वो तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। उसे पता चल जाता है कि वायरस फैल चुका है और अब हम यहाँ पे नहीं बचने वाले। मोरो कहता है कि हम सभी को यहाँ से अब ब्रिज पे जाना होगा और बचे हुए लोगों को भी जगाना होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचा सके और वहाँ पे ब्रिज को सील करना होगा ताकि हम थोड़े से फ्यूल की मदद से पृथ्वी पर शिप लेकर पहुंच सकें। तब मोरो क्लेम को लेकर यहाँ से पेट्रोविच को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और ये भी कहता है कि रास्ते के अंदर हमें स्पीसीज दिखाई देते हैं तो हम केवल उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश करेंगे, हम उन्हें मारेंगे नहीं। तभी पेट्रोविच इनके सामने आ जाता है जो इन दोनों के ऊपर गोली चला देता है। इनमें से एक गोली यहाँ क्लेम को लग जाती है जिससे क्लेम वहीं पे मारा जाता है। मोरो भी अपनी जान बचाने के लिए लैब के अंदर छुप जाता है जो कि लैब सील की गई थी और मोरो पेट्रोविच का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ चारों तरफ गैस लीक होने लग जाती है। तब मौका देखकर मोरो पीछे से आके पेट्रोविच के ऊपर हमला कर देता है और उसे चाकू मार देता है।
लेकिन पेट्रोविच ने यहाँ पे सारे जीवों को आजाद कर दिया है। वो कहता है कि अब तुम लोग नहीं बचने वाले और पेट्रोविच मर जाता है। जोया को देखते हैं जो एक जगह पे है, वो ब्रोंस्की को मिस कर रही है क्योंकि आखिरी बार वो ब्रोंस्की के साथ में थी, लेकिन ब्रोंस्की अब मारा जा चुका है। तभी वहाँ पे बहुत बड़ा एलियन आ जाता है। वो उस एलियन को देखकर डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। वो एलियन उसके पीछे ही पड़ जाता है। वो यहाँ वहाँ भागने की कोशिश करती है, लेकिन ये एलियन जोया को जाने नहीं देता। तब वो जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए नीचे भागती है और वहाँ पे जाकर खुद को लॉक कर लेती है और इस दरवाजे को सील कर लेती है। तभी उसे पता चलता है कि सैमुअल यहीं पे है, लेकिन सैमुअल के अंदर भी एक आंख वाले जीव ने हमला कर दिया था। उस वजह से सैमुअल जोया के ऊपर ही हमला करने के लिए आता है, लेकिन तभी एन मौके पे मोरो पहुंच जाता है और मोरो यहाँ पे आते ही जोया की जान बचाता है और सैमुअल के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जो बड़ा सा एलियन था वो यहाँ पे आ जाता है। वो सैमुअल को ही देखता है, उस वजह से उसकी लड़ाई सैमुअल के साथ में हो जाती है। तब जोया और मोरो यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन मोरो जोया से भी पहले भागकर एक कंप्यूटर रूम में आ जाता है और वहाँ पे आके उस रूम को सील कर देता है। जोया बाद में पहुंचती है। वो मोरो को कहती है कि प्लीज दरवाजा खोल दो, लेकिन मोरो दरवाजा खोलता ही नहीं। और ये वही सीन है जो हमने एपिसोड 1 की शुरुआत में देखा था। मोरो यहाँ से पृथ्वी पर मैसेज भेज देता है युतानी के पास कि सारे मेंबर मारे जा चुके हैं, केवल मैं ही जिंदा हूँ। तब वहाँ पे एलियन आ जाता है। वो एलियन आते ही जोया के ऊपर हमला कर देता है और एलियन मोरो के ऊपर भी जब हमला करने के लिए आता है, उससे पहले मोरो खुद को अपने आप को क्रैश शिप में लॉक कर लेता है और स्पेसशिप को पृथ्वी पर क्रैश करा देता है। और अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। मोरो यहाँ से युतानी के पास में चला जाता है। मोरो कहता है कि क्रैश से पहले ही सारे लोग मारे गए, लेकिन तुम्हारा जो कार्गो था वो मैंने बचा लिया, लेकिन वो कार्गो बोए क्वालियर के पास में है। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं स्पीसीज को यहाँ पृथ्वी पर लाके रहूंगा और मैंने वो वादा पूरा किया। अब बस बोए क्वालियर को मारना है, वो काम भी मैं कर दूंगा। युतानी कहती है कि ऐसा मत करना, वो नेगोशिएशन के लिए मान चुका है, इसलिए बोए क्वालियर के साथ में मेरी मीटिंग है। मोरो कहता है कि वो बातों से नहीं मानने वाला, उसे तो गोली मार देनी चाहिए। युतानी कहती है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे और युतानी अपने लोगों को ये बोल के चली जाती है कि इस मोरो को जो भी चाहिए वो दे देना। और मोरो यहाँ खिड़की पर खड़ा होकर बाकी बिल्डिंग्स को देखने लग जाता है। और इसी सस्पेंस के साथ में ये एपिसोड यहीं पे पूरा हो जाता है। आशा करते हैं कि आपको ये साइंस फिक्शन वेब सीरीज पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी वेब सीरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक खुश रहना और अपना ख्याल रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एलियन अर्थ के एपिसोड नंबर 6 की कहानी को। इसके सारे प्रीवियस एपिसोड हमने एक्सप्लेन किए हुए हैं। ये एक साइंस फिक्शन वेब सीरीज है जहां धरती पर एक बहुत बड़ा स्पेसशिप आकर क्रैश हो जाता है और उस शिप के अंदर बहुत सारे एलियंस थे। तो अब धरती के लोग उन एलियंस से कैसे बच पाएंगे, तो ये सब जानने के लिए चलते हैं एपिसोड 6 की कहानी में। शुरुआत में हम वेंडी को देखते हैं जो लैब के अंदर बैठी हुई है। इस लैब के अंदर काफी सारे एलियंस हैं। एक एलियन तो अभी भी अंडे के अंदर से निकला है और वो एलियन यहाँ से सीधा वेंडी की तरफ जाता है। वेंडी और इस एलियन के बीच में शीशे की दीवार है। वेंडी इस एलियन से किसी की आवाज में बात करने की कोशिश करती है क्योंकि वेंडी ने ये आवाज सीख ली है। कर्स्ट और वेंडी का भाई हरमित ये सब देख रहे हैं। हरमित अपनी बहन को लेकर बहुत ज्यादा डरा हुआ है। वो कर्स्ट से पूछता भी है कि क्या मेरी बहन सुरक्षित है। हरमित कहता है कि चिंता मत करो, ये एलियन तुम्हारी बहन के आगे कुछ भी नहीं है। ऐसा लगा लो कि हाथी के सामने चींटी हो। हरमित अभी भी यही सोच रहा है कि मैं अपनी बहन को यहाँ से ले जाऊंगा, बस किसी तरह करके वो यहाँ से ग्रेजुएट हो जाए। लेकिन कर्स्ट कहता है कि बॉय क्वालियर तुम्हें अपनी बहन को यहाँ से कभी नहीं ले जाने देगा। तब तक हम निप्स नाम की लड़की को देखते हैं, तो उसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। दरअसल कुछ देर पहले वो ये बोल रही थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, उसी वजह से उसे लैब के अंदर लाकर बेहोश कर दिया गया है। एटॉम यहीं पे है जो कि बॉय कोरियर के साथ में रहता है। वो सिल्विया और आर्थर से पूछने लग जाता है कि ये कब तक ठीक हो जाएगी। सिल्विया कहती है कि इसमें टाइम लगेगा, इसे थेरेपी की जरूरत होगी। लेकिन एटॉम कहता है कि मुझे नहीं पता, ये जल्दी ठीक हो जानी चाहिए और होस्ट थे तो इस लड़की की सारी यादें मिटा दो। आर्थर कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, अगर हमने सारी यादें मिटा दी तो फिर इस लड़की को कुछ भी पता नहीं चलेगा, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। एटॉम कहता है कि तुम्हें ये काम करना होगा, अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो अपना बोरिया बिस्तर समेटो और यहाँ से निकल जाओ। इन सिल्विया कहती है कि ठीक है, मैं ये काम कर दूंगी, इसकी सारी मेमोरीज को मिटा दूंगी। और आज से 3 हफ्तों बाद बाकी सिंथेटिक के साथ में ये भी वहाँ पे होनी चाहिए स्टेज के ऊपर, और अगर उस टाइम पे इसने गड़बड़ की तो मैं सिल्विया तुम्हें भी जान से मार दूंगा। हरमित की बहन भी वेंडिस के पास में आती है। वो कहता है कि तुम सच में बहुत अच्छा काम कर रही हो, लेकिन सच बताऊं तो जिन क्रीचर के साथ में तुम बातें कर रही हो वो सच में किलर है, उन्हें धरती पे नहीं होना चाहिए था। वेंडी कहती है कि किलर तो हम भी हैं, लेकिन इन स्पीसीज को वक्त चाहिए धरती पर ढलने का। हरमित अपनी बहन को बोलता है कि चलो ठीक है, हम बहस नहीं करते, बस तुम यहाँ पे कुछ दिन और गुजार लो, फिर हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। उसकी बहन वेंडी कहती है कि अगर मैं यहाँ से ना जाऊँ तो, और इतना बोल के चली जाती है। वहीं किसी दूसरी जगह पे बॉय क्वालियर और युतानी इन दोनों के बीच में बातचीत होती है। इन दोनों की एक मीटिंग होती है, एक वकील इन दोनों के बीच में बातचीत करवाता है। सबसे पहले यहाँ पे युतानी बोलती है, वो बताती है कि बॉय क्वालियर की जगह पे जो प्लेन क्रैश हुआ है वो मेरा प्लेन है और उस प्लेन के अंदर जितनी भी चीजें हैं और जितना भी डेटा है वो सारा का सारा मेरा है। लेकिन बीच में बॉय क्वालियर बोल पड़ता है। वो कहता है कि तुम्हारी क्रैश की वजह से मेरे बहुत सारे लोग मारे गए हैं, मेरी 3 बिल्डिंग्स का नुकसान हो चुका है, इसलिए हम दोनों को सीधे मुद्दे की बात करनी चाहिए। बॉय क्वालियर कहता है कि तुम उस प्लेन को ले जा सकती हो, लेकिन प्लेन के अंदर जो चीजें मौजूद है तुम उन्हें नहीं ले जा सकती। क्या पता ये प्लेन क्रैश करवाया गया हो, तुम्हारे पायलट ने पी रखी हो, इसलिए इन्वेस्टिगेशन करवाने का मेरा हक है। युतानी कहती है कि हम ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। वो कहता है कि अच्छा, तो तुम अब मेरे इलाके में आके इन्वेस्टिगेशन भी करोगी, ये हक तुम्हें किसने दे दिया। तो ये भी कहता है कि तुम जो स्पेसमैन चुरा के लेके आई हो स्पेस के अंदर से, इसके लिए तुमने बहुत सारे कानून तोड़ दिए हैं और उसके लिए तुम्हें जेल भी हो सकती है। वो ये कहती है कि हाँ मैंने कानून तोड़े हैं, लेकिन अब तक प्लेन अगर क्रैश न होता तो ये स्पेसमैन अपनी सेफ जगह तक पहुंच चुके होते। वो ये भी कहती है कि तुम्हारा जो नुकसान हुआ है उसके लिए हम तुम्हें 2000 करोड़ और देने वाले हैं। इस चीज से बॉय क्वालियर खुश होता है। तो बॉय क्वालियर ये भी कहता है कि तुम अपने स्पेसमैन को ले जाना, लेकिन एक बार क्वारंटाइन खत्म हो जाए उसके बाद तुम यहाँ से ले जाना। तुम्हारे साथ में मीटिंग बहुत अच्छी रही। और बॉय क्वालियर इतना बोल के चला जाता है। बॉय क्वालियर के साथ में उसी के लोग थे और युतानी के साथ में भी उसके लोग थे। उसी वजह से कर्स्ट और मोरो इन दोनों की मुलाकात लिफ्ट के अंदर हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे की बॉडी को लेकर ताने मारते हैं। मोरो कहता है कि तुम तो एक सिंथेटिक बॉडी हो, तुम्हें इंसानी जीवन के बारे में क्या पता।
क्रश कहता है कि तुम तो पूरी तरह ना तो इंसान हो ना ही मशीन हो, तुम्हें जब मारा जाएगा तो तुम्हें चोट भी लगेगी, शायद तुम्हें तुम्हारी फैमिली की भी याद आती होगी। इस तरह से छोटी सी बहस और नोक-झोंक होती है। ये दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। हम सेल्विया को देखते हैं जो निब्स की यादों को मिटाने में लगी हुई है। निब्स की वो यादें मिटा दी जाती हैं जब निब्स उस बिल्डिंग के अंदर गई थी जहाँ उसने क्रिएचर देखे थे, और इस तरह से उसकी ये वाली मेमोरी मिट जाती है। निब्स को जब होश आता है तब उसके पास में वेंडी बैठी हुई थी। वेंडी पूछती है कि तुम्हें अब कैसा महसूस हो रहा है। निब्स कहती है कि मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या होगा। वेंडी कहती है कि तुम ये बोल रही थी कि तुम प्रेग्नेंट हो। निब्स कहती है कि मैंने ऐसा कभी नहीं बोला। वेंडी कहती है कि तुमने बोला था, तुम जब उस बिल्डिंग के अंदर गई थी जहाँ पे क्रिएचर थे, उस जगह से आने के बाद तुमने ये लाइन बोली थी। लेकिन निब्स को तो ये भी याद नहीं कि वो बिल्डिंग के अंदर गई थी, उसने क्रिएचर देखे थे। इससे वेंडी समझ जाती है कि निब्स की यादें मिटा दी गई हैं। हम स्लाइटली को देखते हैं, वो भी यहाँ पर मोरो से बातें कर रहा है, लेकिन तभी वहाँ पे समी आ जाता है। स्लाइटली समी को बोलता है कि मुझे पहले काम करने दो। समी बस खेलना चाहता है क्योंकि उसके अंदर अभी भी दिमाग है छोटे बच्चे का। लेकिन स्लाइटली कहता है कि अब हम बड़े हो चुके हैं, अब हम बच्चे नहीं है, मुझे बस काम खत्म करने दो, उसके बाद हम दोनों खेलेंगे। तब जाके समी थोड़ा बहुत खुश होता है। हरमित को देखते हैं जो एक जगह पे पूरी बिल्डिंग का रोड मैप तैयार कर रहा है, लेकिन स्लाइटली वहाँ पे आ जाता है और स्लाइटली उसे लैब के अंदर ले जाना चाहता है जैसा कि मोरो ने कहा था। तो हरमित जाने को तैयार हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे राशिडी आ जाता है जो कि सिक्योरिटी का काम करता है। वो कहता है कि एक बंदा सिक्योरिटी के लिए कम पड़ रहा है, हरमित क्या तुम मेरे साथ में चलोगे। तो हरमित इस चीज के लिए तैयार था, लेकिन स्लाइटली तो उसे लैब के अंदर ले जाने वाला था। इसीलिए हरमित स्लाइटली को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में बाद में जाऊंगा, और हरमित बंदूक लेता है और राशिडी के साथ में यहाँ से बाहर आ जाता है। बाहर साइबेरियन नाम की लड़की भी है और ये लोग यहाँ पे पहरा दे रहे हैं। साइबेरियन बताने की कोशिश करती है कि हमें नहीं पता कि यहाँ पे क्या चल रहा है, हमारी तो लगी पड़ी है, हमें बस यहाँ पे सिक्योरिटी का काम करना है, जल्दी से यहाँ का काम खत्म हो जाए, फिर हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। साइबेरियन पूछती है कि क्या वो लड़की तुम्हारी बहन है। हरमित कहता है कि हाँ वो मेरी बहन है। हरमित ये भी पूछता है कि इस आइलैंड से निकलने का कोई रास्ता नहीं है क्या। तो राशिडी कहता है कि नहीं, यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, चारों तरफ बस पानी ही पानी है, केवल हम नाव या हेलीकॉप्टर की मदद से यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। तो हरमित किसी नाव को चुराने के बारे में सोचने लग जाता है क्योंकि बचपन में उसने अपने पिता के साथ में एक नाव चुराई थी। लेकिन साइबेरियन नाम की लड़की कहती है कि ये बात सोचना भी मत, हर जगह यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, क्यों बेवजह अपनी जान के दुश्मन बने हुए हो। हम वेंडी को देखते हैं, वो भी यहाँ पे उन क्रीचर के साथ में बातें करने में लगी हुई है, उनके तौर तरीके सीख रही है, और क्यूटानी भी अपने लोगों के साथ में इसी तरफ आ रहा है। इसीलिए कर्स यहाँ से टूटल्स को कॉल करता है और कहता है कि उन क्रिएचर को खाना पानी देते रहना और उनका ध्यान रखना, हम भी जल्दी पहुंच जाएंगे। तो टूटल्स अकेला ही यहाँ से उस लैब की तरफ निकल पड़ता है। टूटल्स लैब के अंदर जाते ही वहाँ पे सभी जानवरों को क्रिएचर्स को खाना देने लग जाता है और फिर उनके दरवाजों को बंद कर देता है। लेकिन वो जैसी एक क्रिएचर का दरवाजा खुलता है, उस दरवाजे का हैंडल टूट जाता है। उसे पता चल जाता है कि मैं इस जगह से खाना नहीं दे पाऊंगा, इसलिए वो उस क्रिएचर के मेन दरवाजे को खोल देता है और उसके अंदर खाना देने के लिए चला जाता है। लेकिन वो जैसे इस सेल के अंदर पहुंचता है, वो दरवाजा बंद हो जाता है और लॉक हो जाता है। उसे इस बारे में पता नहीं चलता। इस जगह पे 2-3 मधुमक्खियां थी जो कि क्रिएचर के रूप में थी। वो मधुमक्खियां यहाँ पे आती हैं। टूटल्स बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन अब दरवाजा बंद हो चुका है जो कि बाहर से ओपन होगा। उस वजह से वो मधुमक्खियां टूटल्स के ऊपर स्प्रे करती हैं, जिससे टूटल्स वहीं पे मारा जाता है। इससे हमें पता चल जाता है कि इन क्रिएचर का जो स्प्रे है वो कितना ज्यादा खतरनाक है। वेंडी भी यहाँ से सेल्विया के पास में जाती है और पूछती है कि आपने निब्स के साथ में क्या किया, क्योंकि उसे इस अर्थ की कोई भी बात याद नहीं है, शायद आपने उसकी मेमोरी को मिटा दिया। सेल्विया कहती है कि हमें ये करना पड़ा क्योंकि उसकी जो मेमोरी वो करप्ट हो गई थी, इसीलिए हमने उसकी यादों को मिटा दिया। वेंडी कहती है कि कितना अच्छा वर्ड है करप्ट, आप करप्ट का नाम लेकर पता नहीं उसके साथ में क्या कर रही हो। सेल्विया कहती है कि हम तो बस उसे दवाई दे रहे हैं, जैसा कि यार एक डॉक्टर करता है, मैं उसे ठीक करना चाहती हूँ क्योंकि हमें तुम सबकी बहुत ज्यादा जरूरत है। सेल्विया ये भी कहती है कि तुम्हारे अंदर जो शक्तियां हैं, तुम्हारे अंदर जो ताकत है वो किसी के अंदर नहीं है, इसीलिए हमें तुम्हारी भी जरूरत है। वेंडी कहती है कि कर्स ने मुझसे कहा है कि इंसान कमजोर होते हैं, पागल होते हैं, वो जल्दी उदास हो जाते हैं। मैंने उससे ये पूछा था कि हम इंसान हैं या रोबोट हैं, तब उसने मुझसे कोई जवाब नहीं दिया, बस ये कहा कि इंसान होने का दिखावा छोड़ दो। और वेंडी सेल्विया को 2-4 भली बुरी बातें बोलती है और चली जाती है। हम आर्थर को देखते हैं जो अपने सामान को पैक कर रहा है, लेकिन तभी वहाँ पे हरमित पहुंच जाता है। हरमित पूछता है कि तुम कहाँ पे जा रहे हो। तभी हरमित को ये पता चल जाता है कि आर्थर को यहाँ से निकाल दिया गया है। आर्थर कहता है कि मेरी चिंता मत करो, मेरे पास में 6 डिग्री है, मुझे दूसरी जॉब मिल जाएगी। तुम बताओ तुम यहाँ पे किस काम के लिए आए थे। हरमित अब आर्थर से पूछता है कि मैं यहाँ पे मैं अपनी बहन के बारे में पूछने के लिए आया हूँ, क्या वो यहाँ पे सेफ है, बस मैं तुमसे बस इतना जानना चाहता हूँ। आर्थर यहाँ लगे हुए सीसीटीवी कैमरा की तरफ देखने लग जाता है और हरमित को अपने पास बुलाता है और कंप्यूटर के अंदर कहता है कि तुम्हारी बहन यहाँ पे पूरी तरह से सुरक्षित है, देखो सारे बच्चों का डेटा यहाँ पे मौजूद है। लेकिन कंप्यूटर के अंदर वो उसे कुछ भी नहीं दिखाता, बल्कि वो वहाँ पे कुछ टाइप कर देता है और कहता है कि अपनी बहन को यहाँ से लो और निकल जाओ, और वो उसे एक पासवर्ड भी दे देता है। तब हरमित ये सब समझ जाता है। वो कहता है कि ठीक है, मुझे पता चल गया कि मेरी बहन यहाँ पे सुरक्षित है, और हरमित यहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी आर्थर को पता चल जाता है कि एक सेल खुल चुकी है, इसीलिए आर्थर को उस लैब के अंदर जाना था। स्लाइडली भी लैब के चारों तरफ घूम रहा है, वो ये काम जाके भी नहीं कर सकता, लेकिन मोरो उसके दिमाग के अंदर है। मोरो कहता है कि तुम्हें ये काम करना ही होगा, अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी माँ को मार दूंगा। तो मोरो कहता है कि ठीक है मैं ये काम कर दूंगा। लेकिन तभी वहाँ पे आर्थर पहुंच जाता है। आर्थर इस लैब के अंदर जाके देखता है जो टूटल्स नाम की इनकी जो सिंथेटिक थी वो मारा जा चुका है। अब स्लाइडली के पास में भी यही एक मौका था। आर्थर टूटल्स को बाहर निकालने लग जाता है, तब स्लाइडली चुपके से यहाँ बाकी एलियंस के दरवाजे खोल देता है, जिससे सारे क्रिएचर आजाद हो जाते हैं। अब ये चीज आर्थर को पता चल जाती है कि क्रिएचर आजाद हो चुके हैं, इसीलिए वो भी लैब से बाहर जाने लग जाता है। लेकिन लैब के बाहर स्लाइडली खड़ा है। आर्थर स्लाइडली को कहता है कि प्लीज बाहर से दरवाजा खोल दो, ये दरवाजा अंदर से लॉक हो चुका है। लेकिन स्लाइडली दरवाजा नहीं खोलता क्योंकि वो चाहता भी यही था। लेकिन तब जो क्रिएचर आजाद हुआ है वो क्रिएचर यहाँ पे आते ही आर्थर के ऊपर हमला कर देता है।
जिससे आर्थर वहीं पे बेहोश हो जाता है। तब स्लाइटली दरवाजा खोल के लैब के अंदर आता है। ओरो ने उसे ये कहा था कि 2 दिनों तक उसे उस इंसान को छुपाए रखना होगा, इसीलिए स्लाइटली एक वेंट के अंदर छुपा देता है और खुद भी उस वेंट में चला जाता है। और इसी सस्पेंस के साथ में ये एपिसोड यहीं पे पूरा हो जाता है। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अब हम आपसे मुलाकात करते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के साथ। इसी तरह की और भी लेटेस्ट साइंस फिक्शन वेब सीरीज को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक खुश रहना और अपना ख्याल रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आखिर इंसानों के साथ में क्या होगा, तो ये सब जानने के लिए चलते हैं एपिसोड 7 की कहानी की तरफ। हमें पता चलता है कि जो स्लाइडली नाम का लड़का है उसने एक